सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग रेखा एवं कोण का प्रश्नावली 13.2 बना रहे थे। आज हम प्रश्न संख्या 5 बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है दी गई आकृति 5। तो ये आकृति आपका पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, इसको हम यहाँ बना दिए हैं। इसमें दिया है, आपको जो दिया हुआ है उसको भी लिखना है। क्या क्या दिया है? दिया है कि ए बी समांतर है डी ई का, ए बी ये इसके समांतर है, तथा बी सी समांतर है ई एफ, ये जो है इसके समांतर है। तो उसके बाद कह रहा है कि एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, ये कोण 70 है, हमको एक्स ज्ञात करना है, ये कोण निकालना है। तो जो दिया क्या था, ए बी समांतर दिया हुआ है डी और बी सी समांतर दिया है ई एफ और कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। हमको ये कोण निकालना है। हम पहले ये कोण निकाल लेंगे। ये कोण जो 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? तो संगत कोण। तो हम लोग लिखेंगे एंगल डी, यहाँ का नाम नहीं दिया है, यहाँ का नाम ओ दे दीजिए, डी ओ सी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री। इसका कारण होगा संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे बराबर होता है। तो ये कोण इसके बराबर हो गया। ये जब 70 हो गया तो ये कोण और ये कोण भी संगत कोण है तो बराबर होगा, क्योंकि ये इसके समांतर है, ठीक है, ये इसके समांतर था इसलिए ये इसका संगत कोण। अब ये बी सी समांतर है ई एफ, इसीलिए ये कोण इसके समांतर होगा। तब लिखेंगे चूँकि बी सी समांतर ई एफ, इसलिए कोण डी ओ सी बराबर होगा कोण डी ई एफ बराबर एक्स बराबर 70 डिग्री। इसका भी कारण लिखेंगे संगत कोण, यानी संगत कोण है इसलिए बराबर है। तो एक्स का मान यहाँ कितना आ गया हम लोग को 70 डिग्री। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था, जो दिया हुआ है हम उसको दिखाए, दर्शा दिए हैं। उसके बाद जो कोण दिया हुआ है हम लोग कोण को भी देखेंगे कि ये कोण है, ये भुजा इसके समांतर है, ये ए बी समांतर है डी ओ, तो ये कोण जो होगा ए बी सी कोण डी ओ सी के बराबर होगा। और फिर जब ओ बी सी समांतर है ई एफ का तो ये कोण इसके समांतर हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है, मान लीजिए ये बी सी है और ई एफ है, तो ये देखिए ये जो था डी ई क्या प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा का प्रतिच्छेदी, तो ये संगत कोण बराबर होगा। जब ये दोनों समांतर था तो ये जो है बी सी प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है और ये कोण इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न संख्या 6 में है दी गई आकृति 6, ये आकृति 6 आपका दिया हुआ है में ए बी ये भुजा जो है ए बी समांतर है सी डी इसके साथ, और दिया हुआ है निकालना है ए सी बी ये कोण निकालना है। उसके बाद ए बी सी निकालना है, ए बी सी ये कोण निकालना है। उसके बाद निकालना है ए सी डी ये कोण निकालना है। दो कोण का मान दिया हुआ है जो कि इसमें वर्णन नहीं है, चित्र में दर्शाया गया। तो हम लिखेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है ए बी समांतर है सी डी का, कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री दिया है, और कोण डी सी ई, इधर ई है, ठीक है, डी सी ई बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री। अब हमको ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। तो हम अगर ये ए बी समांतर है सी डी का, ये इसके समांतर है, तो ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो देखिए इस तरह से ये रेखा है, ऐसे है, ये कोण 45 दिया है तो ये कोण भी 45 होगा, संगत कोण बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखिए, चूँकि ए बी समांतर है डी सी, इसलिए एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल डी सी ई बराबर 45 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं, ये पहला कारण इससे बन जाएगा। तो एक कोण तो निकल गया ए बी सी, ये कोण ज्ञात हो गया। अगला, अब इस कोण को देखिए, ये कोण देखते हैं कैसा है।
तो ये रेखा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और इसको एक रेखा ऐसे काट रहा है, तो ये कोण दिया हुआ है 60, तो ये कोण भी 60 होगा। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों? अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होगा, कारण होगा अंतः एकांतर कोण। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BAC बराबर एंगल ACD बराबर 60 डिग्री, कारण एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अब तीसरा कोण निकालना रह गया, ये वाला। ठीक है, तो दो कोण देखिए, ये 45 मालूम है, ये 60 मालूम है, तो ये त्रिभुज की तरह से भी बना सकते हैं, या ये C पर तीनों कोण बना हुआ है, तो तीनों किसी भी रेखा पे बने सभी कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सब कोण का 180 होगा, तो दो कोण दिया तो तीसरा कोण निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ACB प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ACB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 105 डिग्री यानी 75 डिग्री। तो इसलिए ACB बराबर 75 डिग्री। तो इस तरह से हम सवाल को पहले देखेंगे, क्या बनाना है, क्या दिया हुआ है पहले लिखिए, फिर कैसे बनाना है ये रफ समझिए, उसके बाद उसको बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रश्न 5 और 6 बताया। बैठ के घर में इसका रिवाइज कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए, कोशिश कीजिए आप बनाने का। जहाँ नहीं बन पाए पॉज करके समझिए। और हमारे साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।